दोस्तों आज की इस वीडियो में ममता मशीनरी और ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड इन दो आईपीओ को एक साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल कैसा है, करेंट जीएमपी क्या चल रहा है और शरिया कंप्लायंट है या नहीं, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे और मेरी खुद की ओपिनियन भी बताऊंगा कि मैं इसमें अप्लाई करने जाऊंगा या नहीं। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, लास्ट तक बने रहिए। आगे जितने भी बातें आएंगी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। सबसे पहले हम ममता मशीनरी जो है उस कंपनी की बात करते हैं। तो ये कंपनी बहुत ही पुरानी 1979 में ही ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि मोर देन 4 डिकेड्स कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। कंपनी जो है इन्होंने अपने आप को क्लेम करी कि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है और साथ में ये एक्सपोर्ट भी करती है, नहीं कि दूसरी कंट्रीज़ को भी। कंपनी का कोर बिजनेस देखेंगे तो ये प्लास्टिक बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसी के साथ यहाँ पर पैकेजिंग इक्विपमेंट हो गए। कंपनी की प्रोडक्ट्स की अगर यूसेज की बात करें, कैसे इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, तो जैसे देखेंगे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और इसी की तरह जो फूड एंड बेवरेज और ई कॉमर्स और गारमेंट्स पैकेजिंग और इसी के साथ फूड हाइजीन और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग जो है, इन सारे सेगमेंट में कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ में आती है। बाकी का डिटेल आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके कंपनी की जो है पूरा नेचर ऑफ द बिजनेस आप पढ़ सकते हैं। इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो 2022 से और मार्च 2024 तक हम देखते हैं तो सेल्स में कंसिस्टेंट है, थोड़ा कम ग्रोथ हुआ है लेकिन एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है। और इसी के साथ जो है इसमें रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंट है। इसी तरह साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ दिखाई है। नेटवर्थ भी अच्छी खासी है और बोरोइंग अगर करेंटली देखेंगे तो अपने कर्जे को भी कम किए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आरओई और आरओसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो यहाँ पर देखेंगे एक हेल्दी आपको नज़र आ रहे होंगे। और डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। हम कुछ और डिटेल देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि कंपनी की मार्केट कैप क्या है। तो ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है, यानी कि बहुत ही छोटी, पेनी स्टॉक तो नहीं बोल सकते लेकिन एक छोटी कंपनी है। मतलब ऐसी छोटी कंपनी में रिस्क और रिवार्ड दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई होता है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, अगर आप इसमें सोच रहे हैं तो। आगे हम देखेंगे लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से इसमें अप्लाई करना बेहतर रहेगा या नहीं, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जीएमपी को देख के। स्टॉक की पी और इंडस्ट्री की पी रेशियो से अगर कंपेयर करेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से एक बहुत ही अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। आरओसी और आरओई जैसे कि हमने देखा इसका बहुत ही हेल्दी है। अब ये भी जान लेते हैं कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है तो इसका मेन जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ला रही है। तो इसमें तो पूरा यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि ये पूरा टोटली जो है ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के अंदर जो है कोई भी पैसे नहीं लगने वाला है, टोटली जो है शेयर होल्डर के पॉकेट में जाने वाला है। तो इस चीज़ को जो बड़े बड़े आईपीओ के एक्सपर्ट्स है उन लोगों का कहना है कि ये एक नेगेटिव साइन होता है कि कंपनी के जो मार्केट से जो उनको पैसे जनरेट होंगे वो कंपनी के अंदर ही लगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट देखते हैं कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरोइंग भी नहीं है और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो शो नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा बोरोइंग नहीं है तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर हम आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। तो प्राइस बैंड जो है 230 से 243 पे इसका रखा गया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि जब हम अपर बैंड पे अप्लाई करते हैं आईपीओ में तो मिलने के चांसेस जो है वो हाई हो जाते हैं। इसका लॉट साइज 61 शेयर्स का होने वाला है। तो 61 शेयर्स का अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 14,030 रुपये यहाँ पर होंगे। और कंपनी को जो मार्केट से जो पैसे चाहिए ना, इशू साइज़ वो बहुत ही कम है, मतलब 179 करोड़ ही ओनली, कुछ ज़्यादा नहीं है। टाइमलाइन की बात करें तो 19 दिसंबर को इसका बिडिंग डेट जो स्टार्ट हो जाएगा। 23 को 5 PM तक जो इसमें अप्लाई करने का मौका रहेगा, अदरवाइज जो क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 24 को देखने को मिलेंगे, आपको अलॉट मिला है या नहीं वो आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको नहीं मिलता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो फिर आपको 26 दिसंबर को आपके बैंक अकाउंट में आपके जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आपको मिल जाता है तो 26 दिसंबर को ही आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फाइनली जो है लिस्टिंग गेन 27 को देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कॉम्प्लाइंट। तो यहाँ पर देखेंगे इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ये शरिया कॉम्प्लाइंट है, यानी कि शरई तौर पर इसमें अप्लाई करना जायज़ है। अब हम इसका अभी करेंटली इसका जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो हम देखते हैं। तो जीएमपी में यहाँ पर देखेंगे कि 16 को जो है 111 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जंप देखने को मिले कि जो है 200 जो है यहाँ पर इसका जीएमपी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। और अभी आज की डेट देखेंगे 19 दिसंबर को, तो यहाँ पर अभी फ्लैट चल रहा है।
तो उम्मीद है कि ये और भी इंक्रीज़ हो। और अगर इसका परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर 82% प्लस जो है यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जीएमपी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जीएमपी अभी करेंटली जितना चल रहा है उतना ही पर ही लिस्ट हो, लेकिन ये है कि इसके आसपास ज़रूर लिस्ट होती है। और उम्मीद है कि ये और भी इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत ही पैनिक क्रिएट हो चुका है पिछले 2 दिन से, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। अगर आप मेरे पर्सनल अगर ओपिनियन पूछें तो मैं इसको लास्ट डे यानी कि 23 तक मैं वेट करूँगा और मैं ये देखूँगा कि इसका जो ये 80 के आसपास ही अगर रहता है या फिर 60 के आसपास भी अगर इसका जीएमपी रहता है तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से मैं इसमें अप्लाई करूँगा। लेकिन अगर कोई इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी अगर स्टडी करना चाहे तो अभी कंपनी के जैसे कि हमने फाइनेंशियल देखा तो एक हिसाब से स्ट्रांग है और पी रेशियो भी अच्छा है, कम है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और जैसे नॉर्मली दूसरे कंपनी के जो रिस्क रहते हैं जैसे कॉम्पिटिटर हो गया, और इसका जो मेन रिस्क ये हो सकता है कि कंपनी जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के इसमें जो है सेगमेंट में डिपेंडेंट है। तो इसका एक रिस्क ये हो सकता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहना, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हिसाब से देख सकते हैं अपने अपने माइंड की सेट के हिसाब से। तो इसका खुलासा ये निकला कि इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आईपीओ का देखते हैं जिसका नेम है ट्रांसरेल लाइटिंग। तो इसका बिडिंग डेट देखेंगे तो 19 से 23 तक इसका रहने वाला है और इसका लॉट साइज़ देखेंगे तो 34 और मैक्स इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,940 रुपये रहने वाला है और इसका इशू साइज जो है 838 रुपये रहने वाला है। तो ये आईपीओ जो है नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 4th रूल में फेल हो रहा है कि इलिक्विड एसेट जो है लेस देन 20% है, इसलिए नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है, इसलिए हम इसको इंटरटेन नहीं करेंगे, इसको हम साइड करेंगे। और भी जो एसएमईज आईपीओ है मैं उसका भी यहाँ पर आपको कॉम्प्लाइंट बता देता हूँ। तो इसमें से एक देखेंगे डीमैक है जिसका न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड है, तो ये नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट। और एक डैम कैपिटल बोल के ये भी एक नॉन एसएमई आईपीओ है और नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट। और एक एसएमई आईपीओ जो आज ही के दिन क्लोज होने वाला है उसका नाम है नैकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये शरिया कॉम्प्लाइंट है। बाकी मैं एसएमई आईपीओस को ज़्यादा इंटरटेन नहीं करता हूँ, उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आप अगर इसके अंदर कुछ अगर आप सोच रहे हैं डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर खुद से रिसर्च करें। और एक का देखेंगे तो आइडेंटिकल ब्रांड स्टूडियोज़ बोल के है, तो ये इंटरटेनमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है इंडस्ट्री से, इसलिए नेचर ऑफ द बिजनेस में ही फेल है, नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी होता है। आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, आप अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।